हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्लास 9th सोशल साइंस के पीरियोडिक टेस्ट 1 के एक सैम्पल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये सैम्पल पेपर करंट सेशन 2026-27 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का है, ठीक है, जिसकी मैक्सिमम मार्क्स है 40 और टाइमिंग दी गई है 1.5 आवर। नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उनको आपने ध्यान से पढ़ लेना है। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस सैम्पल पेपर में टोटल 4 चैप्टर को कवर किया गया है। चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, चैप्टर नंबर 2 शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, चैप्टर 6 डेमोक्रेसी एंड चैप्टर 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपका सेक्शन ए होने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है, व्हाट डज सोशल साइंस मेनली स्टडी। सोशल साइंस मेनली स्टडी क्या करती है? सोशल साइंस हमें सोसाइटी, लोगों के लाइफ स्टाइल, उनके बिहेवियर, गवर्नमेंट, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाती है, ठीक है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ह्यूमन सोसाइटी। दूसरा प्रश्न है, विच ब्रांच ऑफ सोशल साइंस स्टडीज द अर्थ एंड इट्स इन्वायरमेंट। तो सोशल साइंस की कौन सी ब्रांच है जो अर्थ और इन्वायरमेंट की स्टडी करती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में हम अर्थ, माउंटेन्स, रिवर्स, क्लाइमेट, इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और हिस्ट्री में तो हम पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में हम मनी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं और पॉलिटिकल साइंस में गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ज्योग्राफी। थर्ड क्वेश्चन है, विच लेयर लाइज बिलो द लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फीयर के नीचे कौन सी लेयर होती है? तो अर्थ का जो सबसे हार्ड बाहरी परत होता है उसके ठीक नीचे एस्थोस्फेयर होता है। यही लेयर सेमी मोल्टेन होता है और इसी में कन्वेंशन करंट बनते हैं, ठीक है। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, एस्थेनोस्फेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव बिकॉज ऑफ। टेक्टोनिक प्लेट क्यों मूव करती हैं? तो अर्थ के अंदर मेंटेन में एक गर्म पदार्थ ऊपर नीचे गोल गोल घूमता रहता है, जिसे कन्वेंशन करंट कहते हैं। इसी के कारण टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करता है, ठीक है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा कंट्री है? तो इंडिया में लोग रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड में कई फैसलों में लोग सीधे वोट देते हैं, जिसे कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। 6 क्वेश्चन है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स। तो यूनिवर्सल का मीनिंग होता है एवरीवन, एडल्ट मीन्स होता है कि 18 ईयर्स या उससे अधिक के लोग, और फ्रेंचाइज मीन्स होता है वोट देने का राइट, ठीक है। मीन्स कि 18 ईयर्स या फिर उससे अधिक के जितने भी लोग हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कोई भी जाति धर्म का हो, सभी को वोट देने का राइट है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एवरी एडल्ट सिटीजन कैन वोट। 7th क्वेश्चन है, स्कार्सिटी मीन्स। तो स्कार्सिटी मीन्स होता है लिमिटेड रिसोर्स, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्योंकि जब हमारे पास चीज़ों की स्कार्सिटी होती है और हमारी ज़रूरतें और इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, इसलिए हमें सोच समझ कर डिसीजन लेने पड़ते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लिमिटेड रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इन विच इकोनॉमी टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन मोस्ट रिसोर्सेज। किस इकोनॉमी में ज़्यादातर रिसोर्सेज का जो मालिक होता है वो प्राइवेट पीपल होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मार्केट इकोनॉमी। तो मार्केट इकोनॉमी में ज़्यादातर इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज और बिजनेस, ये सारे प्राइवेट पीपल के पास होते हैं और इस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपीसी स्टैंड फॉर। तो पीपीसी का मीनिंग हो गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मीन्स कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें यह बताता है कि सीमित रिसोर्स के साथ चीज़ों का कितना प्रोडक्शन किया जा सकता है, ठीक है। नंबर 10 क्वेश्चन होने वाला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हिस्टोरिकल सोर्स। तो इनमें से कौन है जो हिस्टोरिकल सोर्स है? ऑप्शंस है क्वाइंस, इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, डिफाइन सोशल साइंस। सेकेंड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। 13 क्वेश्चन है, स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो चलिए इन सबको अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सोशल साइंस।
तो सोशल साइंस में हम ह्यूमन सोसाइटी, लोगों के व्यवहार, उनके हिस्ट्री के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में और वहाँ के इकोनॉमी के बारे में और इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे सोशल साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। तो क्लाइमेट और वेदर में आपने अंतर लिखना है। तो वेदर का मतलब होता है कि किसी भी प्लेस के डेली का वहाँ का मौसम कैसा है, वो हो गया वेदर। और क्लाइमेट मीन्स हो गया कि किसी प्लेस का सबसे लंबे समय का औसत मौसम। ठीक है, तो वेदर में लिखेंगे वेदर इज द डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। और क्लाइमेट में लिखेंगे क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड। सेकेंड है इट चेंजेस फ्रीक्वेंटली, यह लगातार चेंज होता रहता है। और क्लाइमेट में लिखेंगे इट रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम ऑफ मेनी ईयर, और क्लाइमेट जो है वो कई सालों तक वैसा ही बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एनी टू फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का दो फीचर हैं। डेमोक्रेसी में लोग अपने गवर्नमेंट को चुनते हैं और जो गवर्नमेंट होती है वो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आप आंसर लिखेंगे पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन है व्हाट इज कार्बन 14 डेटिंग, हाउ डज इट हेल्प हिस्टोरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। और फिर 16 है नेम एनी 2 फंडामेंटल राइट्स। चलिए इन सबके आंसर्स लिखते हैं। 14 क्वेश्चन है व्हाट इज कार्बन 14 डेटिंग, हाउ डज इट हेल्प हिस्टोरियंस। तो कार्बन 14 डेटिंग एक साइंटिफिक मेथड है जिससे पुराने वुड, बोन्स, प्लांट्स, उन सब के एज का पता चलता है, जिसके कारण हिस्टोरियंस को उनके पास्ट के बारे में या फिर उनके एज के बारे में कि वो कितना साल पुराना है, इसको जानने में काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे कार्बन 14 डेटिंग इज अ साइंटिफिक मेथड यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ एंशियंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स सच एज वुड, बोन्स एंड प्लांट्स। It helps historians to find the age of ancient remains to study the history of civilizations. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो इकोनॉमिक की 3 बेसिक प्रॉब्लम्स कौन सी हैं। तो 3 बेसिक प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, मीन्स कि क्या प्रोड्यूस करना है, और फिर हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस कैसे करना है, और तीसरा प्रॉब्लम है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, मीन्स कि प्रोडक्शन किसके लिए करना है। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे द 3 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर व्हाट टू प्रोड्यूस, डिसाइडिंग विच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड। सेकेंड है हाउ टू प्रोड्यूस, चूजिंग द मेथड ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड है फॉर होम टू प्रोड्यूस, डिसाइडिंग हु विल रिसीव द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। राइट एनी 5 इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल साइंस, और या फिर आप लिखेंगे नेम एंड एक्सप्लेन द 3 स्टेजेस ऑफ अ रिवर विथ सुटेबल लैंडफॉर्म्स। क्वेश्चन 18 है एक्सप्लेन एनी 5 फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। आंसर लिखेंगे 5 इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल साइंस लिखेंगे हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड सोसाइटी, डेवलप्स रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, promote respect for diversity, helps us understand history, geography, democracy and economics। 5वां पॉइंट है improves decision making and problem solving skills। मीन्स कि जब हम सोशल साइंस को पढ़ते हैं तो हमें समाज के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में और उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसके बारे में, सब चीज़ के बारे में पता चलता है। ठीक है, या फिर आप लिखेंगे नेम एंड एक्सप्लेन द 3 स्टेजेस ऑफ रिवर विथ सुटेबल लैंडफॉर्म्स। आंसर लिखेंगे द 3 स्टेजेस ऑफ अ रिवर विथ सुटेबल लैंडफॉर्म्स आर, फर्स्ट है अपर कोर्स, फॉर्म वी शेप वैलीज एंड वाटरफॉल्स। तो ये जो अपर कोर्स होते हैं यहाँ ढाल बहुत ही ज़्यादा होती है जिसके कारण रिवर तेज बहती है। सेकेंड है मिडल कोर्स, तो यहाँ पे ढाल थोड़ा कम हो जाती है और रिवर धीरे बहती है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा फॉर्म्स मींडर्स एंड फ्लड प्लेन्स। नेक्स्ट है लोअर कोर्स, फॉर्म्स डेल्टास एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो लोअर कोर्स में क्या होता है कि रिवर्स समुद्र के पास पहुंच जाती है और उसका जो बहाव होता है वो बहुत ही धीरे हो जाता है, और इसका लैंडफॉर्म है डेल्टा और डिस्ट्रीब्यूटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 5 फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के 5 फीचर हैं
गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। सेकेंड है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली। थर्ड है रूल ऑफ लॉ इज फॉलोड। फोर्थ है सिटीजन्स इंजॉय फंडामेंटल राइट्स। फिफ्थ है गवर्नमेंट इज अनकाउंटेबल टू द पीपल। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन ई, केस स्टडी। A village located near a river has recently experienced heavy floods due to continuous rainfall and deforestation in the nearby hills. तो एक गांव में नदी के पास लगातार बारिश हुई और वहाँ का जो नियर बाई हिल्स था उसमें डिफॉरेस्टेशन भी हुआ था, इसी कारण फ्लड आ गया। द ग्राम पंचायत स्टार्टेड अ प्लांटेशन ड्राइव, और वहाँ की जो ग्राम पंचायत थी उन्होंने प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट किया। स्ट्रेंथन रिवर एम्बैंकमेंट एंड स्प्रेड awareness about environmental conservation. The government also provided financial assistance to affected families. जब गांव में बाढ़ आ गया तो ग्राम पंचायत ने बहुत सारे ट्रीज लगाए और रिवर को एम्बैंकमेंट किया और उसको मजबूत किया और लोगों को काफ़ी जागरूक किया, और इन सब में गवर्नमेंट ने भी काफ़ी फाइनेंशियल हेल्प भी की। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द एक्सटर्नल एजेंट रिस्पॉन्सिबल टू शेपिंग द अर्थ्स सरफेस इन द केस। तो इस केस में कौन सा एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा है जिसकी वजह से फ्लड आया? सही आंसर है रिवर की वजह से। ठीक है, राइट आंसर इज, यहाँ आप लिखेंगे रिवर। नेक्स्ट है व्हाई इज प्लांटेशन हेल्पफुल टू रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन। तो ट्रीज लगाने से सॉइल इरोजन कैसे कम होती है? तो ट्रीज की जो रूट्स होती है वो मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर रखती है, इसलिए बारिश में मिट्टी आसानी से नहीं बहती है। आंसर लिखेंगे tree roots hold the soil firmly and prevent it from being washed away. C question है which democratic institution played an important role in solving the local problem। तो किस लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने उनकी हेल्प की थी? तो केस में साफ लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायत ने उनकी हेल्प की थी। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एनी टू वेज इन विच गवर्नमेंट सपोर्ट हेल्प्स पीपल ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो उसमें गवर्नमेंट कैसे हेल्प करती है। तो आप पॉइंट लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है और फूड और ड्रिंकिंग वाटर को प्रोवाइड कराती है। ठीक है, दो ही लिखना है, तो आप लिखेंगे प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अफेक्टेड फैमिलीज। नेक्स्ट है अरेंजेस फूड ड्रिंकिंग वाटर एंड टेम्पररी शेल्टर्स, प्रोवाइड्स मेडिकल फैसिलिटीज़। ठीक है, ये सारी चीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।